यूपी के बुलंदशहर में बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे सूफियान की हत्या करीब 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को लेकर हुई थी। इस प्रॉपर्टी के एक और जहां एक तरफ पूर्व सीएम मायावती के परिवार का फार्म हाउस है, तो वहीं दूसरी तरफ 1.5-2 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे है। ज़मीन का मालिक एक है और ख़रीदार 2 थे। ज़मीन की नपाई शुरू हुई तो दोनों खरीदार भिड़ गए, लाठी डंडे चले और पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी गई। आरोप है हत्या करने वाले भाजपा से जुड़े हैं। उन्होंने घटना के वक्त शराब पी रखी थी और स्कॉर्पियो में लाठी डंडे रखे हुए थे, यानी पहले से हमला करने का प्लान था। पुलिस की शुरुआती जांच में खूनी संघर्ष का कारण 24 बीघा क्षेत्र में फैले बाग की पैमाइश का विवाद सामने आया है। पुलिस जांच में नशे में हुई कहासुनी को वारदात की मुख्य वजह माना जा रहा है। दैनिक भास्कर के मुताबिक बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम बुलंदशहर के मोहल्ला मिर्ची टोला के रहने वाले थे। करीब 7 साल पहले उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हाजी अलीम के एक भाई हाजी यूनुस बुलंदशहर ब्लॉक के प्रमुख रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं। वहीं हाजी अलीम के भतीजे सूफियान और अकरम प्रॉपर्टी का काम करते हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में हाजी यूनुस ने सदर सीट से रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन पर भी 4 साल पहले देहात कोतवाली क्षेत्र में जानलेवा हमला हो चुका है। 4 जनवरी की देर शाम बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र में नीमखेड़ा गांव के पास सूफियान की पीट कर हत्या कर दी गई। वो एक प्रॉपर्टी की नापजोख करवा रहे थे, तभी दूसरे पक्ष ने उन पर हमला कर दिया। पहले लाठी डंडों से पीटा, फिर उन्हें स्कॉर्पियो से रौंद डाला। इस मामले में मृतक के भाई मोहम्मद हुज़ैफा ने नीमखेड़ा के रहने वाले भूरा उर्फ रविंद्र, बबलू उर्फ विजय, पिंटू उर्फ सत्येंद्र, तेजपाल और 3-4 अज्ञात के खिलाफ बुलंदशहर कोतवाली देहात में FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ वहां फिलहाल बाग है। ये जमीन बुलंदशहर में रहने वाले डॉक्टर मुमताज़ की है। वर्तमान में यहां पर ज़मीन का रेट 80 लाख रुपए बीघा के आसपास है। ऐसे में ज़मीन की अनुमानित कीमत करीब 20 करोड़ रुपए होती है। गुजरते वक्त के साथ ही यहां रोज़ाना ज़मीन के दाम आसमान छू रहे हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर मुमताज़ को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। ऐसे में वो कुछ सस्ते रेट पर ये बाग बेचना चाह रहे थे। 2 खरीदारों ने डॉक्टर मुमताज़ से ज़मीन को ख़रीदने की बात की। इसमें खरीदार हाजी अलीम के भतीजे सूफियान और दूसरे सत्येंद्र उर्फ पिंटू चौधरी थे। सत्येंद्र भाजपा में बुलंदशहर ग्रामीण मंडल में मंत्री हैं। हालांकि बाग मालिक डॉक्टर मुमताज़ की बातचीत सूफियान और उनके भाई अकरम से चल रही थी। दोनों भाई 4 जनवरी के देर शाम बाग की नापजोख करने पहुंचे ताकि खरीद फरोख्त प्रक्रिया पूरी की जा सके। इधर भाजपा नेता सत्येंद्र उर्फ पिंटू चौधरी को जब ये खबर लगी तो वो अपने कुछ साथियों संग जमीन पर पहुंच गए। वहां दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि सूफियान, अकरम और कादिर अली रविवार देर शाम नमाज पढ़ने निकले थे। इसके बाद तीनों बाग के फ्रंट की पैमाइश करने पहुँच गए। इसी दौरान भाजपा नेता पिंटू चौधरी का भाई बबलू अपनी स्कॉर्पियो से वहां पहुंच गया। उसने सूफियान और अकरम से रात में पैमाइश करने का कारण पूछा। इसको लेकर दोनों भाइयों के साथ उसकी झड़प हो गई। इसके बाद उसने फ़ोन करके गांव से अपने भाइयों पिंटू व भूरा के अलावा तेजपाल व अन्य साथियों को बुला लिया। उन्होंने पैमाइश को लेकर बातचीत शुरू की तो अकरम ने पिस्टल से हवाई फायर कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। सूफियान ने भागने की कोशिश की तो एक आरोपी ने बाइक से टक्कर मार कर गिरा दिया। इसके बाद फिर से पिटाई की जिससे उनकी जान चली गई। मृतक सूफियान के भाई ने कहा कि न हम लड़ने वाले लोग हैं, न हमारे पास हथियार थे। अगर हम लड़ाई के मकसद से जाते तो हथियार लेकर जाते। हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हमारा भाई खत्म हो गया। हमें अभी कुछ नहीं मिला। हमें सिर्फ इतनी सूचना मिली है कि अस्पताल पहुंच जाओ, हमला हो गया है भाई के ऊपर। नाम लड़ने वाले लोग, नाम झगड़ने वाले, ना हमारे पास कोई हथियार कि अगर हम लड़ने वाले होते, कहीं लड़ने जाते तो हथियार लेकर जाते। मेरे दोनों भाई, एक भाई जख्मी पड़ा, एक भाई मेरा खत्म हो गया।
कि एक जमीन पर गए थे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। और इनके साथ हमारी तो दुकान है, हम तो अपनी दुकान चलाने वाले लोग। और कौन थे इनके साथ? बड़े भाई थे और उससे उनसे छोटे वाले भाई सुफियान। आ जाओ भैया, इनकी तबीयत खराब है यार, अब छोड़ दो इनको। अल्लाह के वास्ते तो हमारा सब खत्म हो गया। घटना के बाद आरोपी भाजपा नेता पिंटू चौधरी के कई दिग्गज भाजपा नेताओं व जनप्रतिनिधियों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चर्चा है कि इसी सियासी रसूख के कारण आरोपी गांव में दबंगई करते थे। सोमवार को जब सुफियान का शव पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालात को देखते हुए एक एसपी, 4 सीओ और कई थानों की फोर्स तैनात की गई। कोई अनहोनी न हो पाए इसके लिए ड्रोन से नज़र रखी गई। साथ ही अधिकारी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आए। सुफियान के शव को सोमवार दोपहर करीब 2 बजे घर से आवास विकास स्थित कब्रिस्तान ले जाने के लिए जनाजा निकाला गया। इस दौरान 2 से 3 हज़ार लोगों की भीड़ जमा हो गई। पहले कबाड़ी बाजार चौराहे पर जनाजा रखकर नमाज अदा की गई। इसके बाद जनाजे को गांधी चौक, बुरा बाजार, शास्त्री पार्क, चारखंबा चौराहा होते हुए कब्रिस्तान ले जाया गया और भारी भीड़ की मौजूदगी में जनाजे को सुपुर्द खाक कर दिया गया। चांद खान, दस्तक।